Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट दैट मीन्स यूनिट टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है आपका साइंस। पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2020 का, जिसमें आपको टाइमिंग 1 आवर का दिया जाता है एंड मार्क्स होते हैं टोटल 25। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। अब यहाँ पे साइंस का हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब आपको डिफरेंस बताना है प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो 1 बाय 1 इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आंसर आएगा इसका, इस तरह से लिखेंगे हम डिफरेंस। आपका ये रहा प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल में क्या लिखोगे 1 2 3 टाइम एंड इसी तरह एनिमल सेल्स में लिखना है 3। डिफरेंस हम इन दोनों के बीच में लिख रहे हैं। तो प्लांट सेल में आएगा इट हैज सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं एंड इन दैट एनिमल सेल इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल। यहाँ पे एनिमल सेल में यहाँ पे सेल वॉल नहीं होते प्लांट सेल। सेकंड नंबर प्लास्टिड, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन इट। दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड इन एनिमल देयर आर नो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट आर absent इन इट। थर्ड नंबर आप लिखोगे प्लांट सेल में 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन इट। एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। इन एनिमल सेल्स मच स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। और सबसे छोटा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा वैक्यूल्स इस एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसमें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 1 बाय 1 इनका हम देख लेते हैं, राइट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और also it is also called a plasma membrane। ओके, सेकंड इसमें लिखेंगे पॉइंट द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड also the cells from the surrounding medium। this is your second point। now third point is your plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outward। that means जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं दे आर, इनके अंदर छिद्र जैसा होता है जिससे ये पोरस होते हैं। ओके, एंड अलाउ करते हैं मूवमेंट, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल का मूवमेंट होता है, चाहे वो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड, दोनों साइडें अलाउ करते हैं, जाने देते हैं। सेकंड आपका यहाँ पे था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है ये जेली के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट आपका इसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स सच एज मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम्स, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट्स etc आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सभी चीज़ें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, जो भी यहाँ पे दिया गया। थर्ड है आपका जो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिविंग सेल्स है। ठीक है, वो कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का। नाउ
इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। और देखो ये जो न्यूक्लियस होता है इसका शेप जनरली होता है स्फेरिकल शेप का, एंड दिस न्यूक्लियस इज जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वॉल, दैट मीन्स वॉल के सेंटर में, यहाँ पे सेल के सेंटर में लोकेट होता रहता है। थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी स्टैंड एंड इजिली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये किसकी वजह से आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इजिली न्यूक्लियस को देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हो आपका, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, देखो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, दैट मीन्स पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर विच फ्यूल वुड यू सेलेक्ट फ्रॉम पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस। वाई आपको बताना है पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस में से आप कौन सा फ्यूल सेलेक्ट करोगे, एंड उसका रीज़न भी देना है जो आप सेलेक्ट करोगे उसको क्यों सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है विच पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड टू कंट्रोल फायर। आप कौन से पॉइंट्स को याद रखोगे फायर को कंट्रोल करते हुए आग लगाओ। फर्स्ट का आंसर देखते हैं सबसे पहले, विच फ्यूल वुड यू सेलेक्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल एंड नेचुरल गैस। तो आंसर आएगा वी वुड सेलेक्ट नेचुरल गैस एज अ फ्यूल बिकॉज, अब हमें रीज़न भी देना है क्योंकि वाई बोला गया था, बिकॉज इट इज़ दैट मीन्स नेचुरल गैसेस लाइक CNG इज बर्न कम्प्लीटली विच रिड्यूस पॉल्यूशन। जो ये CNG जैसे कि नेचुरल गैसेस लाइक CNG जो होता है ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन इसका पॉइंट देखो, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। अब जो ये तुम्हारा नेचुरल गैसेस है जैसे कि CNG की बात करें, ये कोई भी हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता, दैट्स वाई वी कैन यूज इट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। ये हमने ऊपर ही लिख दिया, चलेगा यहाँ पे भी। नेचुरल गैसेस लाइक CNG इज क्लीन गैसियस फ्यूल। नेचुरल गैसेस जैसे कि CNG एक क्या है, बहुत ही क्लीन गैसेस फ्यूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड देयर कॉस्ट इज लो। जो नेचुरल गैसेस हैं इनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, दैट्स वाई वी कैन सेलेक्ट नेचुरल गैस एज अ फ्यूल। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है विच पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड टू कंट्रोल फायर। कौन से पॉइंट आपको याद रखना है, तो देखो फर्स्ट इज पॉइंट विच वी विल कीप इन माइंड टू कंट्रोल फायर इज गिवन इन दैट फर्स्ट कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, हमें यहाँ पे एयर का सप्लाई जो भी हो वो हमें बंद कर देना है। सेकंड द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी ब्रॉट डाउन दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सपोज यहाँ पे कोई फ्यूल है तो उसका जो टेम्परेचर है हमें उसको डिक्रीज कर देना है, जहाँ से वो इग्निशन नहीं पकड़े उसके इग्निशन टेम्परेचर से डिक्रीज कर देना है। थर्ड आपका अवॉइड फ्यूल बट इन ऑल केस वी कैन नॉट अवॉइड। अब जहाँ तक पॉसिबल हो आप फ्यूल को अवॉइड करो, एंड बट सभी केसेस में हम इसको नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है गिव साइंटिफिक रीजंस, मीन्स आपको यहाँ पे वैज्ञानिक कारण, दैट मीन्स साइंटिफिक रीजन देना है जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बोन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक प्लांट्स एंड मिनरल्स के लिए हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है डिजर्ट आर फॉर्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स लिव देयर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एंड माइग्रेट टू अदर प्लेस। अब जो ये माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वे क्या करते हैं अपने जगह एक बार अपनी जगह जो है छोड़ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, इसका रीज़न हमें बताना है। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं बायोस्फीयर वाला। इसका आंसर आएगा आपका बायोस्फीयर रिवर्स आर द एरिया मींट ऑफ फॉर द यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे दे आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. Third point is your
द बायोस्फीयर रिवर्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर दैट्स, अब देखो यहाँ पे आपके इतने 3 आप पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो। ओके, दैट्स द रीजन बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बोन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, डिजर्ट आर फॉर्म ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। जो डिजर्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी उग ना सके, ठीक है, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन ना हो सके, वो कब फॉर्म होता है? डिफोरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को यहाँ पे बोल सकते हैं कट जाने के वजह से होता है, मतलब फॉरेस्ट को रिमूव करने की वजह से। तो देखते हैं इसका रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न। आंसर, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज, फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेजन। अब देखो, जो डिफोरेस्टेशन होता है, इसकी वजह से जो सॉइल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। दैट मीन्स फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल विल बी डिक्रीज ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। और कुछ ही ट्री ऐसे बचते हैं, ओके, विच आर मोर सॉइल इरेजन। नाउ सेकंड आपका इसमें आएगा, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोसेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। अगर हम क्या करते हैं, टॉप पे ऊपर जो भी सॉइल का ऊपर वाला पार्ट होता है, लेयर होता है, अगर हम उसको रिमूव कर दें, देन क्या होता है, वो जो फर्टिलिटी लेवल होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और वो जो तुम्हारा सॉइल होता है हार्ड होता है एंड रॉकी लेयर्स बचते हैं। ओके, दैट्स वाई ये भी एक रीज़न हो सकता है डिजर्ट बनने का कारण। नेक्स्ट है आपका, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। क्योंकि और इसका जो डिजर्ट वाले होते हैं, इसमें ह्यूमस मीन्स ह्यूमस लेस होता है, कम होता है, एंड फर्टिलिटी भी इसकी कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू द डिजर्ट। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फर्टाइल है, फर्टाइल वाला लैंड्स है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिजर्ट में। अगर आप यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करोगे तो धीरे धीरे जितने मान लो सॉइल क्या होगा, वो आपका रोकी बन जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे सभी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी एज अ डिजर्ट में, वो लैंड तुम्हारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है। माइग्रेटिव बर्ड्स लीव देयर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। जो माइग्रेटिव बर्ड्स होते हैं, दे लीव देयर प्लेसेस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, ड्यूरेशन में, और माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं रहने के लिए। रीज़न क्या होता है इसका, देखो सबसे पहले यहाँ पे, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड। सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स डेफिनेशन। देखो, द बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड, मतलब ऐसे बर्ड्स जो बहुत मान लो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकंड पॉइंट लिखोगे, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पे एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग मतलब टाइम होता है, उस टाइम में उड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। थर्ड पॉइंट इज योर, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। देखो, अब वो इस क्यों करते हैं, अब यहाँ से उड़ते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, बिकॉज दे फॉर देयर लेइंग एग्स देने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे उनको नेचुरल उनके हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर मिल सके। ठीक है, थर्ड यहाँ पे हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। दिस इज द रीजन माइग्रेटरी बर्ड्स लिव देयर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एंड माइग्रेट टू द अदर प्लेसेस। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, which is also your 5 marks question. In that also 2 questions are given. Question number 4 is your, answer the following question. First one is your, explain the 3 types of combustion. आपको 3 types of combustion के बारे में explain करना है. Then which zone of a flame does a goldsmith use to make ornaments and why? जो गोल्ड स्मिथ होता है वो ornaments बनाने के लिए कौन सी फ्लेम का यूज़ करता है वो बताना है, और क्यों करता है वो भी आपको बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका आंसर देखते हैं। एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ कंबसन। द 3 टाइप्स ऑफ कंबसन इज गिवन बिलो। इन दैट फर्स्ट वन इज योर रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन के अंदर आप लिखोगे
द combustion in which the gas burns rapidly and produce heat and light, such combustion is known as a rapid combustion. मीन्स क्या होता है, एक ऐसा combustion जो क्या करे, गैस बर्न करे तुरंत, क्या करे तुरंत ही बर्न होने लगे एंड प्रोड्यूस करे हीट एज अ एंड लाइट को प्रोड्यूस करे, ऐसे कंबसन को हम बोलते हैं यहाँ पे रैपिड कंबसन. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर. एक मान लो फॉस्फोरस का सब्सटेंस होता है विच कैन बी बर्न एट अ रूम टेम्परेचर. ओके, एयर में वो तुरंत ही रूम टेम्परेचर के ऊपर ही बर्न हो सकता है, वो इतना जल्दी वो रैपिड बर्न होता है. सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड और कंबसन इज स्पॉन्टेनियस कंबसन. What is spontaneous combustion? The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called the spontaneous combustion. Means कोई भी ऐसा एक combustion है जिसमें एक मटेरियल कोई भी चीज़ क्या होता है तुरंत ही बर्न होके बस्ट होके क्या होता है फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी अपरेंट कॉज के. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल डस्ट. आपने कोल डस्ट जो होता है अचानक से बर्न होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन. थर्ड कंबसन इज योर एक्सप्लोसिव कंबसन. एक्सप्लोसिव कंबसन हैपन व्हेन द रिएक्शन अकर्स वेरी रैपिडली. अगर रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव कंबसन अकर होता है, मीन्स होता है. द रिएक्शन occurs when something ignites to produce heat, light and sound energy. The simple way to describe it is called it is a explosion. Suppose कहीं पे क्या हो धड़ाका, आप बोल सकते हो बड़ाका, एक्सप्लोजन होता है तो हम उसको, और वहाँ से क्या होगा साउंड एनर्जी मतलब आवाज़ आएगी, लाइट प्रोड्यूस होगी एंड हीट गर्मी लगेगी आपको. सम क्लासिक एग्जाम्पल आर फायर क्रैकर और ब्लोइंग अप ऑफ डायनामाइट. अब इसके एक्सप्लोसिव कंबसन के एग्जाम्पल जैसे फायर क्रैकर जैसे फटाकड़े हैं एंड जो डायनामाइट का है ब्लोइंग होना, ऊपर साइड जाके जब फूटता है डायनामाइट्स, ये दोनों क्या है इसके एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. सेकंड क्वेश्चन इज योर विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वाई. जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो कौन सी जोन ऑफ फ्लेम का यूज करके ऑर्नामेंट्स को बनाते हैं एंड वाई, रीजन भी देना है. तो आंसर आएगा आपका अ गोल्ड स्मिथ यूज द नॉन ल्यूमिनस जोन, दैट मीन्स आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है जोन का, यहाँ पे फ्लेम का, ऑफ कैंडल फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड हैज मोस्ट टेम्परेचर. जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस जोन का, दैट मीन्स आउटर मोस्ट जोन का यूज करते हैं बिकॉज जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है. ठीक है, कैंडल फ्लेम का. दैट्स वाई गोल्ड स्मिथ यूज नॉन ल्यूमिनस जोन, दैट मीन्स आउटर जोन. दिस इज द रीजन. नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट. हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए. व्हाट शुड बी डन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल एंड डीजल को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, अपने हिसाब से आप इसका आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है, डिफरेंट बुक में अलग अलग टाइप का आंसर दिया होगा, नेट में अलग टाइप का आंसर दिया होगा. आप जो भी आंसर लिखोगे एवरी आंसर विल बी राइट, डोंट वरी. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, देखते हैं इसका आंसर हम. व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट. इन दैट फर्स्ट टॉपिक इज योर मोर एंड मोर प्लांट विल बी ग्रोन. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. ठीक है. देन सेकंड टू प्रोटेक्ट प्लांटेड प्लांट्स एंड सप्लाई सफिशिएंट वाटर टू देम. जब जो लगे हुए यहाँ पे प्लांट्स होते हैं उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड और सभी जो भी प्लांट्स हैं उनको हमें सफिशिएंट जितनी ज़रूरत है उतना वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. थर्ड वन इज योर टू इन्फॉर्म लोकल पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ ट्री. हमें जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनके ट्री के इम्पोर्टेंट के बारे में बताना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज योर टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ कटिंग द ट्री. और सभी को बताना चाहिए कि जो भी पीपल होते हैं कि अगर हम पेड़ को कट करते हैं, प्लांट को कट करते हैं तो क्या हमारे उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे.
टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द कट ओनली ब्रांचेस एंड गो प्रिवेंट द कटिंग ऑफ द एंटायर ट्री। देखो अगर आप कट भी कर रहे हो तो सिर्फ ब्रांचेस को कट करो प्लांट्स के, पूरा का पूरा यहाँ पे ट्री नहीं कट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज योर टू टेक oath for the plantation of same number of the plants to be number of years of age on the birthday and maintain it। देखो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे प्लांटेशन का वो ऐसा ओथ लेना चाहिए कि जितना हमारा बर्थडे आएगा उतने डेट पे हम यहाँ पे प्लांट्स का यहाँ पे प्लांट्स उतने लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें एक ओथ लेना चाहिए, तो इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर व्हाट शुड बी डन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर आएगा आपका इन इंडिया, जैसे कि आपका बुक में दिया गया है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक PCRA करके एक NGO है जिसका फुल नेम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। जब ड्राइविंग करते हो तो पीपल को मान लो ड्राइविंग करते हुए पीपल को ये बताते हैं, जो ड्राइव करने वाले पीपल हैं, कि पेट्रोलियम को कैसे हम यहाँ पे सेव करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना दूर तक हो सके हम उतना दूर तक कांस्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड में चलाएं, ठीक है, ड्राइव करें। सेकंड पॉइंट हो सकता है आपका दिया गया यहाँ पे, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ हमें वेट करना पड़े या फिर ट्रैफिक लाइट हो, ट्रैफिक पे आप रुके हो, वहाँ पे आपको अपना इंजन ऑफ करके रखना है। इस तरह से आप सेव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज योर इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपको अपने टायर का प्रेशर यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए करेक्ट है कि नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज योर इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आपको अपने व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप फ्यूल को सेव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड 8th का साइंस पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2020 का। तो अभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।